आज हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 14 डिस्कस करने जा रहे हैं, जहाँ पे हमें एक मैट्रिक्स दी हुई है जिसके एलिमेंट हैं 2 1 4 2 और हमें इस गिवन मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले देखिए, इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए जो मैट्रिक्स हमें गिवन है इसको मैं किसी वेरिएबल से डिनोट कर लेती हूँ। मैं ए वेरिएबल से डिनोट कर रही हूँ, आपकी मर्ज़ी, आप किसी भी वेरिएबल से डिनोट कर लो, ठीक है। सो ए इज इक्वल्स टू 2 1 4 एंड 2, ठीक है। तो जब हमें इन्वर्स निकालना होता है तो हमें पता है कि एक फॉर्मूला है हमारे पास, a इज इक्वल्स टू आई ए लिखते हैं हम। और a क्या है, जो हमने मैट्रिक्स गिवन थी उसको हमने a वेरिएबल कंसिडर किया हो, तो लेफ्ट हैंड साइड पे वो मैं पुट करूँगी। 2 1 4 2 इज इक्वल्स टू आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, वो भी ऑर्डर 2/2 का, क्योंकि ये 2/2 की मैट्रिक्स है इसलिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी हम 2/2 का रखेंगे, ठीक है। और ये वाला जो a है राइट हैंड साइड पे, इसे कांस्टेंट, ठीक है। तो बेसिकली हमें करना क्या है, ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे जो गिवन मैट्रिक्स मैंने पुट की है इसको मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज करना है। मतलब कि मुझे कुछ ऑपरेशंस करके इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाना है, चाहे मैं रो वाला ऑपरेशन करूँ चाहे मैं कॉलम वाला ऑपरेशन करूँ। तो देखिए, सबसे पहले मैं क्या करूँगी, अगर मैं यहाँ पे ज़ीरो ले आऊँ, देखिए कैसे आएगा ज़ीरो। अगर मैं R2 में ऑपरेशन करूँ, क्या R2 में मैं R2 - 2R1 लिख दूँ, तो देखिए शायद मेरा यहाँ पे ये ज़ीरो आ जाएगा। देखिए कैसे, R2 में ऑपरेशन हो रहा है तो R1 के एलिमेंट क्या होंगे, सेम होंगे। तो 2 1 मैंने R1 के एलिमेंट लिख दिए। अब R2 का पहला एलिमेंट क्या है, 4 4 - 2 इंटू R1, R1 का पहला एलिमेंट है 2, तो 4 - 4 दैट इज़ 0। इसी तरीके से यहाँ पे देखिए R2 का दूसरा एलिमेंट है 2 2 - 2 इंटू R1 का दूसरा एलिमेंट है 1, तो 2 - 2 दैट इज़ 0 इज इक्वल्स टू, यही काम अब हम RHS में भी कर लेते हैं। ये पहली रो के एलिमेंट तो सेम रहेंगे, दूसरी रो के एलिमेंट, पहला एलिमेंट क्या है 0 - 2 इंटू 1 दैट इज़ -2। इसी तरीके से ये देखिए दूसरा एलिमेंट क्या है 1 1 - 2 इंटू 0 दैट इज़ यहाँ पे आ जाएगा 1, और ये ए एज इट इज़। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे ये पूरी रो क्या है मेरी, ज़ीरो हो गई है। मतलब कि इस सेकंड रो के दोनों एलिमेंट क्या हो गए हैं, ज़ीरो हो गए हैं। और अगर हम कभी भी इन्वर्स फाइंड आउट करते हैं तो ये मैंने पहले भी बताया, इससे पहले भी क्वेश्चन था इसमें ये चीज़ हो चुकी थी कि एक पूरी रो हमारी जो थी वो ज़ीरो हो गई थी। सो इन्वर्स निकालने की एक कंडीशन है कि अगर आप जब इन्वर्स निकाल रहे हो तो अगर आपका कोई भी पूरी रो ज़ीरो हो जाए या कोई भी पूरा कॉलम ज़ीरो हो जाए तो उस मैट्रिक्स का इन्वर्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। मीन्स कि अगर ये पूरी रो जैसे मेरी ज़ीरो हो गई है, ये पूरी रो अगर मेरी ज़ीरो हो जाएगी तो ये क्लियर है कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। सो मैं लिखूँगी रो R2 इज ज़ीरो, सो A inverse does not exist. So this is the solution of question number 14 exercise 3.4. I hope आप क्लियर हुआ होगा। और ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि किसी भी मैट्रिक्स का अगर पूरी रो ज़ीरो हो जाए या पूरा कॉलम ज़ीरो हो जाए तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। ये एक इम्पॉर्टेंट नोट है, ठीक है। And thank you for watching.